अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज है मंडे का दिन और व्लॉग का आगाज़ मैंने जो है वो यहाँ से किया था। शान को स्कूल से लेकर आ रही थी मैं, और आज जो है ना शान मॉर्निंग में जब स्कूल गए थे तब तो सही थी तबीयत, लेकिन अभी जब ये स्कूल से वापस आए हैं तो शान ने बताया कि मम्मा मेरी ना स्कूल में तबीयत कुछ ख़राब हो रही थी। तो टीचर ने चेक किया था, मुझे हल्का हल्का बुखार हो रहा था और पूरे रास्ते इन्होंने ये बोला कि भाई मम्मा मेरी टांगों में बहुत दर्द हो रहा है, मेरी टांगों में बहुत दर्द हो रहा है। मैंने जो है वो शान का भाई प्यार भी किया था, शान की टीचर ने ना शान का बुखार चेक किया था, प्यार भी किया था। ठीक है, ये मैंने बोल दिया है, इन्होंने मुझे रिमाइंड करवा दिया कि ये तो बता दें। अच्छा जी, तो ये देखें यहाँ पर ये शिकायत कर रहे हैं कि मम्मा मेरी ना टांगों में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे गोद में ले लें। भाई अब मैं गोद में तो ले नहीं सकती क्योंकि मैंने ऑलरेडी इनका बैग भी लिया हुआ है और अभी ये रास्ता ख़त्म होगा तो यहाँ से मुझे मिरहा को वापस से गोद में उठाना है, क्योंकि ये वाला जो रोड है ये है क्लीन, यहाँ पर मिरहा चल लेती है, कोई ट्रैफिक नहीं है। लेकिन इसके बाद तो मिरहा को गोद में लेना है ना, तो मैं कैसे ले लूँ शान को गोद में। तो मैंने शान से कहा बेटा चलते हैं, बस घर आने वाला है। तो पूरे रास्ते शान ने ये कंप्लेन की कि मम्मा मेरे जो है ना टांगों में बहुत दर्द हो रहा है, और इसी वजह से शान पीछे भी चल रहे हैं। देखें आ ही नहीं रहे आगे, वरना माशाल्लाह माशाल्लाह शान का ये होता है कि वो भागे भागे आगे चले जाते हैं। तो एंड में क्या हुआ कि जब हम घर पहुंचने वाले थे उस टाइम पे शान को बहुत ही शदीद रोना वोना शुरू हो गए, वो आंसू आंसू निकलने लगे। तो मैंने कहा कि बस आप ऊपर चलो, घर में बिस्तर में लेटो, तो मैं आपके खुद शूज़ वगैरह सब खुद उतार दूंगी, यूनिफॉर्म खुद चेंज करवा दूंगी, ठीक है ना, और आपका पाँव भी दबा दूंगी, सब कुछ। तो मैंने घर आते ही साथ इनका पाँव वाँव दबाया, शूज़ वूज़ उतारे। यहाँ पर मैं बचा हुआ केक जो है ना वो खा रही थी। उसके बाद शान की तबीयत सही हो गई तो हम फिर जो है ना बाहर आ गए थे टीवी लाउंज में। मतलब बच्चों की तो आधे घंटे में तबीयत सही हो जाती है ना, जैसे ही थोड़ा सा बेटर फील करते हैं तो कहते हैं हमारी तबीयत सही हो गई। तो यहाँ पर मैं मिरहा के लिए ओट्स बना रही थी और साथ में मैंने शान को जो है वो खाना दे दिया था दोपहर का। शान की कुछ बेटर हो गई थी तबीयत, पाँव वाँव सही का दर्द सही हो गया था। तो शान जो है थोड़ी देर बाहर आके बैठ गए, हल्का हल्का गर्म तो हो रहे थे लेकिन ये कि कुछ बेटर हो गए थे। तो उन्होंने कहा मम्मा मैं बिल्कुल सही हो गया, आप मुझे कार्टून लगा दें। तो अच्छा बच्चे खाना खा रहे थे और मिरहा शान के साथ बैठ के जो है वो टीवी देख रही थी। फटाफट मैं छत पर चली गई क्योंकि कपड़े ड्राई हो चुके हैं और छत पे से कपड़े लाने हैं, कपड़े बहुत ज़्यादा हैं तो मुझे जो है ना 2-3 चक्कर लग जाएंगे। तो ये पहले चक्कर मैंने सारे बड़े बड़े कपड़े उठा लिए थे, सारी चादर उठा ली थी, लॉन्ग शर्ट्स, टी शर्ट्स, ये सब उठा के मैं ले आई थी। और फिर मैंने देखा कि मिरहा कार्टून में लगी हुई है तो फटाफट से मैं जल्दी से दोबारा दूसरे चक्कर में गई। तो दूसरे चक्कर में मैंने फिर से बड़े बड़े कपड़े उठा लिए थे, सारी पैंटें उठा ली थी, ठीक है, सारे तकिया के कुशन्स उठा लिए थे, फिर कुछ मैंने बच्चों के जो है ना वो टी शर्ट्स वगैरह उठा ली थी। मेरा हाथ जब फुल हो गया तो मैं वापस नीचे आ गई। आखिर में ना बस कुछ कपड़े रह गए थे, ये हैंगर वगैरह भी सब मैं ले आई थी। फिर बस मैंने देखा कि मिरहा ने मुझे देख लिया तो फिर मैंने कुछ बहाना किया, इधर उधर घर में घूमी और फिर मैंने लास्ट में तीसरा चक्कर लगाया और जो बचे हुए हैंगर्स और जो शूज़ थे वो मैंने उठाए और मैंने लगाया यहाँ पर लॉक और फटाफट से मैं नीचे आ गई बच्चों के पास, क्योंकि बच्चे नीचे अकेले थे टीवी देख रहे थे। बस मैं दरवाज़ा बंद करके आई थी। अच्छा ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना सीन, ये मेरी बहन के जो ना फ्लैट का सीन है दुबई का, और वहाँ पर ये जहाज़ जो है ना वो जा रहे थे तो ये वीडियो क्लिप उसने मुझे सेंड किया था। मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। पता नहीं वहाँ पर कुछ ख़ास था या क्या था, लेकिन बस ये है कि देखें इस तरह से जो है ना वो ये तो कुछ ख़ास दिनों पर होता है। खैर वापस आते हैं। ये मैं सोकर उठी थी दोपहर की नैप लेके, तो मैंने आज जो ना अपना ड्राइंग रूम प्रॉपर सेट कर लिया है और कुछ सेटिंग भी चेंज की है। ये वाला जो मेरा सोफ़ा सेट है ये मैंने सारा एक साइड पे कर लिया है। ये 5 सीटर सोफ़ा है ना, ये पूरा मैंने एक साइड पे कर लिया है, ठीक है। और सारे कुशन्स मैंने जो है ना वो सामने फ्रंट पे लगा दिए हैं। ये डाइज वाले जो हमारे ब्लैक और रेड कुशन्स हैं ये मैंने रखी हुई है जाए नमाज सोफ़े के ऊपर। और ये हमारी विंडो है जिसके ऊपर कर्टन लगा हुआ है और ये कर्टन थोड़ा सा लंबा हो रहा है, इसको इंशाल्लाह मैं ना तुरपाई करके नीचे से जो है फोल्ड कर दूंगी ताकि ये ज़मीन पर तरह लथड़े नहीं। और ये हमारा जो है ना 2 सीटर सोफ़ा जो है वो अलग से है। बाकी ये मेरा डिवाइडर रखा हुआ है और सारे सॉफ्ट टॉय मैंने यहाँ पर रख दिए थे लाकर, इसको क्लीन कर दिया था। काफ़ी दिनों से ना यहाँ पर 1-2 कार्टन और 1-2 चीज़ें थी जिसकी वजह से ना वो किनारे कॉर्नर पे रखी हुई थी तो वो ड्राइंग रूम सेट नहीं फील आ रही थी, ड्राइंग रूम की ना सेट फील नहीं आ रही थी। तो मम्मा चली गई हैं कल, तो आज मुझे जो है ना ज़रा
काफ़ी फ्री टाइम मिला है, तो मैंने कहा कि चलो यार ड्राइंग रूम फटाफट से ना क्लीन कर लेते हैं। तो ड्राइंग रूम मैंने क्लीन करके सेंटर कारपेट यहाँ पे फ़िलहाल बिछा दिया था। ये सेंटर कारपेट मैं अपनी टीवी लाउंज में यूज़ कर रही होती हूँ, लेकिन मैंने आज जो है ना यहाँ पर बिछा दिया था सेंटर कारपेट। उससे लुक बहुत बड़ी अच्छी आ रही थी। मैंने कहा कि जब तक जो है ना ड्राइंग रूम का कारपेट मेरे पास है, वो उसको जो है ना हम वॉश करवा लेते हैं, तो उसके बाद जो है ना हम ड्राइंग रूम का कारपेट यहाँ पे बिछा देंगे परमानेंटली। और फ़िलहाल उसको मैंने नहीं बिछाया, मैंने कहा पहले इसको ड्राई क्लीन करवा लेते हैं एक मरतबा, क्योंकि वहाँ पर भी काफ़ी टाइम से बिछा हुआ था, ड्राई क्लीन नहीं हो सका था। और ये मेरा जो है ना ये दरवाज़ा है जो टीवी लाउंज से हमारे ड्राइंग रूम को जो है ना वो कनेक्ट करता है। तो बस तो यहाँ पर मैंने ना हाँ किचन कह रही हूँ चिकन को वॉश कर लिया था। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ चिकन कड़ी, माय वर्जन अपने स्टाइल में बना रही हूँ। ठीक है, मैं बनाना चाह रही थी कढ़ाई, लेकिन मेरे पास से टमाटर बहुत कम क्वांटिटी में, तो मैंने कहा कि चलो कढ़ाई का ही मेथड यूज़ करते हैं, लेकिन जो है ना हम उसको अपने वर्जन में कर लेते हैं। थोड़ा सा हम प्याज भी डाल देंगे। तो यहाँ मैंने चिकन को अच्छे से सौते कर लिया था, कलर चेंज हो गया है। अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है मैंने, और उसको भी मैं अच्छे से भून लूँगी। और उसके बाद मैंने इसमें डाले हैं 3 स्मॉल साइज़ के टमाटर। अच्छा, इसमें अब मैं डाल दूँगी 3 स्मॉल साइज़ के टमाटर, साथ में लाल मिर्ची, धनिया पाउडर, और ये है ब्लैक पेपर, ये है गरम मसाला, और ये है नमक। तो ये मसाले मैं साथ में डालूँगी। एक दफ़ा आपको फिर से बता देती हूँ, मैंने इसमें डाला है लाल मिर्ची, धनिया पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर, गरम मसाला और नमक, और साथ में ये 3 छोटे टमाटरों का मैंने ना बारीक बारीक से जो है ना काट लिए थे। अब ये मैं डाल दूँगी इसमें, जो कि मैंने चिकन और लहसुन अदरक को भून लिया। ठीक है, उसके बाद मैंने इसमें आधा घोट पानी डाला था, और इसको मैंने तेज़ आंच पे अच्छे से भूना था। तकरीबन 4 से 5 मिनट मैंने इसको भूना था, और उसमें टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो गए थे, गल गए थे, और जो रह गए थे मैंने चमचे से घोट लिए थे। और इतनी देर में मिरहा उड़ गई थी, और मिरहा को मैंने अपने पास ही बिठाया हुआ था स्लिप पर, और साथ में मैंने कार्टून लगा दिया था। अभी शान नहीं उठे हैं, शान जब सोए थे उस वक्त उनकी तबीयत थोड़ी सी बेहतर हो गई थी, लेकिन अब जब वो उठेंगे ना तो उनको फिर से बुखार चढ़ गया था। तो यहाँ पर मिरहा को मैं अपने साथ ही बिठाया हुआ था जब तक जो है ना टमाटर भून रहे थे। तो बस अब ये देखें टमाटर जो है ना हमारे अच्छे से भुन चुके हैं, मसाला अच्छे से यकजां हो चुका है। तो इस पॉइंट पर मैंने ना एक दरमियानी साइज़ की प्याज को ना ग्राइंड कर लिया था, पीस लिया था हल्के, मतलब 1 घोंट पानी में। तो अब मैंने ये प्याज डाल दी थी इसमें, और अब मैं ये प्याज डाल के इसको तेज़ आंच पर 4 से 5 मिनट अगेन भूनूंगी, क्योंकि हमें प्याज का ना कच्चापन ख़त्म करना है। अगर ये कच्चापन रहेगा तो सालन का जायका आपका बिल्कुल ही ना ख़राब हो जाएगा। तो मैं तेज़ आंच पे पहले इसको 5 मिनट भून लूँगी, उसके बाद मैं इसको बस ये जो हमारी प्याज और इसका पानी ना इसी में हम इसको गलने देंगे। थोड़ा सा मैंने 1 घोंट पानी बाद में दोबारा ऐड किया था, और उसके बाद मैंने इसको धीमी आंच करके इसको गलने छोड़ दूंगी। और ये देखें हमारा जो है ना अच्छे से ये गल चुका है, मसाला भुन चुका है, प्याज का कच्चापन ख़त्म हो चुका है, और ऑयल अलग हो चुका है। तो हमारी चिकन कड़ी रेडी हो चुकी है। बस अब हस्बैंड आते हैं तो हम इसको खाते हैं, और बस दैट्स इट। क्या हो गया बेटी को? क्या हो गया बेटी को? बेटी खड़े हो जाओ। बेटी आओ। थोड़ी देर में शान उठ गए थे, और शान जब उठे हैं तो वो रोते हुए उठे, और उनकी नाक बंद हुई हुई थी, बुखार चढ़ा हुआ था, खांसी हो रही थी। तो मुझे कहने लगे कि मम्मा आप कार्टून लगा दें, मेरी तबीयत सही हो जाएगी। मैंने कहा अच्छा भाई ठीक है, मैंने आपको कार्टून लगा दिया, तकिया ला के दे दी, बैठने का उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी, तकिया दे दी मैंने, वो लेट गए। और साथ में जो है ना शान की नानी ने शान की आदत डाली है कि बेटा जब आपकी नाक बंद होती है तो आप विक्स लगा लिया करो। तो शान ने डिमांड किया कि मम्मा
मुझे आप विक्स लगा दें तो मैंने उनके फॉरहेड पे, नोज़ पे और गर्दन पे और चेस्ट पे विक्स लगा दिया था ताकि उनकी नाक जो है ना वो थोड़ी सी खुल जाए। बाकी मेरे पास जो है ना वो बुखार का सिरप ख़त्म हो गया था, तो अभी सुमेर आएंगे तो वो ला देंगे हमें, तो फिर हम उनको लगा देंगे। बस ये अब जो है ना ब्लॉग का एंड चल रहा है, बच्चे टीवी देख रहे हैं। अब सुमेर आएंगे तो इंशाल्लाह फिर हम जो है ना फटाफट से जो खाना खाएंगे और मेरा ब्लॉग का एंड यहीं पर हो जाएगा। फिर इंशाल्लाह मैं आपसे अगले ब्लॉग में मिलूँगी। सुमेर आए थे तो सुमेर जो है वो हॉबनॉब से केक ले आए थे एक, क्योंकि मैंने कहा था कि शान, हम जो शान की बर्थडे पे केक लाए थे 3 मिल्क, को शान को बिल्कुल पसंद नहीं था, और आप प्लीज़ एक प्लेन चॉकलेट केक ला दीजिएगा ताकि शान खा। बस व्लॉग का एंड यहीं पे करती हूँ, इंशाल्लाह अगले व्लॉग पे फिर मिलेंगे और यहाँ पर हम अपना खाना एंजॉय करते हैं। तो मुझे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर लीजिएगा, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।